ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती अर्थात ममता की देवी मां दुर्गा अर्थात जो दुर्गति का नाश कर दे। नवरात्रि किसी कष्ट से, किसी पीड़ा से, किसी तकलीफ से या किसी बुरे समय से अगर आप नहीं उभर पा रहे हैं तो उससे उभरने का स्वर्णिम अवसर है नवरात्रि। जीवन में अपना स्तर ऊंचा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो प्राप्त करने का अवसर है नवरात्रि। साधु संत ऋषि योगी यति मुनि सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भी मां भगवती के तत्व का पूर्ण रूप से विवेचना उसकी नहीं कर पाया है तो फिर हम भला सामान्य मनुष्य उसको कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि यदि मां को समझना है तो बच्चा बनना ही पड़ेगा। यदि मां से कुछ प्राप्ति करनी है तो बच्चा बनना ही पड़ेगा। मां जगत जननी से केवल बच्चा बनकर ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि बड़ेपन का भाव लेकर बैठेंगे तो फिर जीवन में मां जगत जननी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बच्चा तो बनना ही पड़ेगा। और फिर मां भला अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ भी कैसे सकती है। इसीलिए नवरात्रि सबसे स्वर्णिम अवसर है जो कुछ प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि मां जगत जननी दुर्गा की नवरात्रि की वह शक्तिशाली साधना जिसको आप करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, संतान इत्यादि तो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मां जगत जननी जगदम्बा की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के पूरे 9 दिन अद्भुत सिद्धिदायक हैं जो आपके जीवन में उन्नतिदायक, श्रेष्ठ और आपको सफल बनाने के लिए अनंत शक्ति युक्त जगत जननी भगवती दुर्गा जो अपने भक्तों के लिए प्रत्येक रूप में वरदानी है, जो विश्व के कल्याणकारी स्वरूप में सदैव स्थित रहती है। देवताओं, ऋषि मुनि तथा तपस्वियों द्वारा मां दुर्गा गृहस्थों के लिए भी सिद्धिदायक होती है। अगर आप इन 9 दिनों में मां जगत जननी की दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पूरे 9 दिन तक माता की साधना करें। प्रत्येक दिन उनके इन मंत्रों का जप करके और अपने जीवन में आप अद्भुत अलौकिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की मां दुर्गा की साधना की सिद्धि और किस प्रकार साधना करें इसके विषय में। मां दुर्गा का यह प्रथम उदार और शक्तिपुंज स्वरूप है जो साधकों का मनोरथ सिद्ध करती है। जब व्यक्ति को कोई मार्ग ना मिल रहा हो तथा जीवन संकटों से घिर गया हो, ऐसे वक्त में मां का यह स्वरूप सर्वत्र विजय दिलाने वाला और सौभाग्य में वृद्धिदायक है। नवरात्रि के प्रथम दिन पर इस मंत्र की 4 मालाएं अवश्य जप करें। मंत्र है ओम एम अखंड सौभाग्यम शैलपुत्री देहि साधय स्वाहा। एक बार फिर से सुन ले। ओम एम अखंड सौभाग्यम शैलपुत्री देहि साधय स्वाहा। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर मां ब्रह्मचारिणी के साधना का वर्णन है। कई बार कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है। वह जो भी कार्य करना चाहता है उसका उल्टा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अनेक व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में विशिष्ट रूप से मां ब्रह्मचारिणी दुर्गा का प्रयोग वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में चल रही समस्त कठिनाइयों को समाप्त कर सकता है। अपनी साधना में पूर्ण सफलता के लिए इस मंत्र की 4 मालाएं नवरात्रि के दूसरे दिन पर जप करनी चाहिए। मंत्र है
ओम श्रीम पूर्ण भाग्योदयम ब्रह्मचारिणे श्रीम नमः। ओम श्रीम पूर्ण भाग्योदयम ब्रह्मचारिणे श्रीम नमः। द्वितीय दिवस पर इस मंत्र की 4 मालाएं साधक को जप करनी चाहिए। नवरात्रि में माता का जो तीसरा स्वरूप है वह है चंद्र घंटा स्वरूप। नवरात्रि के तृतीय दिवस पर मां चंद्र घंटा की साधना करें। शरीर को पूर्ण स्वस्थ एवं निरोगी रखने के लिए मां दुर्गा से उत्पन्न चंद्र घंटा नामक शक्ति की साधना शरीर के सभी रोग पीड़ाओं और व्याधियों को नष्ट करने में सहायक है। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में इस साधना को संपन्न कर लेता है वह आरोग्य होकर जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। नवरात्रि के तृतीय दिवस पर निम्न मंत्र की 4 मालाएं साधक को जप करनी चाहिए। मंत्र है ओम क्लीम रोगान रोधय चंद्र घंटाय क्लीम फट। ओम क्लीम रोगान रोधय चंद्र घंटाय क्लीम फट। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर मां कूष्मांडा की साधना संपन्न करें। इस साधना को संपन्न करने से मनुष्य में एक आकर्षण की शक्ति आ जाती है, जिससे वह व्यक्ति जिस भी व्यक्ति से मिलता है वह व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाता है। अर्थात शत्रु भी हो तो शत्रुता छोड़कर और मित्र रूपी संबंध रखता है। चतुर्थ दिवस पर 4 मालाएं इस मंत्र की अवश्य जप करें। मंत्र है ओम क्लीम कूष्मांडे कायाकल्पम क्लीम ओम। ओम क्लीम कूष्मांडे कायाकल्पम क्लीम ओम। नवरात्रि के पंचम दिवस को पुत्रेष्टि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर मां स्कंद माता की साधना करनी चाहिए। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो वे नवरात्रि के 5वें दिन पर इस मंत्र की 4 मालाएं संपन्न करें। इस साधना के सफलता के फलस्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम एम ह्रीम पुत्रान देहि ह्रीम एम फट। एक बार फिर से सुने ओम एम ह्रीम पुत्रान देहि ह्रीम एम फट। 4 मालाएं इस मंत्र की पुत्र प्राप्ति की कामना से नवरात्रि के पंचम दिवस पर साधक को जप करनी चाहिए। नवरात्रि का 6ठम दिवस, इस पर मां कात्यायनी की साधना संपन्न करने का विधान है। इस साधना को एक बार संपन्न कर लेने से मनुष्य हर प्रकार से सुखी और आनंदित हो जाता है। नवरात्रि के 6वें दिवस पर यदि इस मंत्र की 21 मालाएं जप कर ले तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा 4 मालाएं इस मंत्र की भी जप करें। मंत्र है क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। फिर से सुने क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। 6ठ दिवस पर इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि की 7वें दिवस की जो साधना है वह मां काल रात्रि को समर्पित है। इस साधना के द्वारा मनुष्य में दैवीय बल की वृद्धि होती है और उसके शत्रु उससे परास्त होते हैं। मां काल रात्रि सिद्धि होने पर हमेशा अपने भक्तों की उसके शत्रुओं से रक्षा करती है। नवरात्रि के 7वें दिवस पर इस मंत्र की 4 मालाएं अवश्य संपन्न करें। मंत्र है ओम फट शत्रुन साधय घातय ओम। एक बार फिर सुने ओम फट शत्रुन साधय घातय ओम। इस प्रकार काल रात्रि की साधना करके अपने सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मां जगत जननी जगदम्बा का 8वां दिवस मां महागौरी को समर्पित है। महागौरी माता की सिद्धि करने से घर में व्याप्त क्लेशों तथा दुखों का नाश होता है। यह भगवती दुर्गा की अत्यंत सौम्य व सरल साधना है। वर्तमान काल में व्याधि तथा पीड़ाओं के जंजाल में फंसे व्यक्ति के लिए यह बहुत ही तीव्र और फलदायक साधना है। नवरात्रि के 8वें दिन पर मनुष्य को 4 मालाएं इस मंत्र की अवश्य जप करनी चाहिए। मंत्र है ओम नवनिधि महागौरी महादेवाय नमः। फिर से सुने ओम नवनिधि महागौरी महादेवाय नमः। इस मंत्र की 4 माला नवरात्रि के 8वें दिवस पर साधक को अवश्य संपन्न करनी चाहिए। नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिवस की जो साधना है वह मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। नवरात्रि का यह अंतिम दिवस सिद्धिदायक श्रेष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इस दिन किसी भी प्रकार की साधना में अवश्य सफलता मिलती है। साधक को चाहिए कि नवरात्रि के अंतिम दिन में
इस मंत्र की 4 मालाएं अवश्य जाप करें। मंत्र है ह्रीम एम एम ह्रीम सिद्धिदात्रे स्वाहा। एक बार फिर से सुने, ह्रीम एम एम ह्रीम सिद्धिदात्रे स्वाहा। तो साथियों, यह थी मां जगत जननी दुर्गा की अद्भुत शक्तिशाली साधना, जिस साधना को संपन्न करके इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने जीवन में अलौकिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस साधना विधि को अपनाइए और अपने जीवन में मां जगत जननी की विशेष कृपा को प्राप्त कीजिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां जगत जननी, जय भवानी, जय माता दी।